जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। सुनने में कितना आसान लगता है ना? करना ही क्या है, बस कुछ बड़ा सोचना है, तरीके से सोचना है। बस 2-4 सबकॉन्शियस माइंड की किताबें पढ़ लें, कुछ वीडियोस देख लें और अपने सोच की शक्ति से अपने सपने साकार कर लें। असल में ये इतना आसान है नहीं। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे के बीच में एक गैप है, एक दूरी है। हम अक्सर उस दूरी को इग्नोर कर देते हैं। अगर केवल सोचने से ही सब कुछ हासिल हो जाता तो इस दुनिया का बैलेंस खो जाता। तो अब आप कहोगे क्या सबकॉन्शियस माइंड की वो सभी टेक्निक्स बेकार हैं? नहीं, बेकार कुछ नहीं है। सोचने से सब कुछ हासिल हो जाता है। ये बात उतनी ही सच है जितना लोग परमात्मा के बारे में मानते हैं। करोड़ों अरबों लोग परमात्मा को मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते। पर जो मानते हैं परमात्मा उन्हें भी तो नहीं मिलता। करोड़ों में केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों को ही मिलता है। तो असल में परमात्मा उनके लिए सत्य है, बाकी सबके लिए परमात्मा एक मिथ्या है, केवल एक मान्यता। पर किसी की मान्यता से और किसी की अमान्यता से उस परमात्मा के अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से या अपने विचारों की शक्ति से जीवन में कुछ भी हासिल करना उतना ही सत्य है जितना कि बस कुछ मुट्ठी भर लोगों को वो परमात्मा मिल जाए। कुछ सोचने से पाने तक का सफर इतना आसान नहीं है जितना आसानी से इसे समझा दिया जाता है। सोचने से पाने तक का जो सफर है और जो वो दूरी है उसे पाना इतना आसान नहीं है, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं और आप दिन रात उसके बारे में सोच रहे हैं, उसे पाने के लिए आपको पहला कदम उठाना होगा, क्योंकि केवल सोचने से ही कोई चीज हासिल नहीं होती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको किसी जबरदस्त किताब के बारे में पता लगा जिसे पढ़ने के बाद किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल गई। एक व्यक्ति ने उस किताब में लिखे हुए हर एक सीक्रेट को बड़े गौर से पढ़ा, हर चैप्टर को समझा। उसके बाद उसने अपने जीवन में वो सब कुछ उतारा जो उस किताब में लिखा हुआ था। तब जाकर वो जीरो से हीरो बना। आप उसके जीवन से प्रभावित हुए तो आपने भी सोचा वो किताब खरीद लेनी चाहिए, उसे पढ़कर आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। और आपने वो किताब खरीद ली और खरीद के अपने घर पर रख दी। लेकिन आपके पास में उसे पढ़ने का टाइम नहीं है। बस आप सोचते रहते हो कि हाँ, इसे मैं एक दिन पढ़ूंगा और मेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। बस आप उस किताब के बारे में सोच रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। तब वो किताब आपके लिए बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं। बिल्कुल ऐसे ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सोचते हो। आपको कुछ सबकॉन्शियस माइंड की ट्रिक पता लग जाती है, कुछ सीक्रेट्स पता लग जाते हैं कि फला फला चीज को इस तरह से सोचने से वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और फिर ये यूनिवर्स आपके उस विचार को साकार करने में आपकी मदद करेगा। तो आपने पहले केवल सोचा है और वो सोचना भी उतना गहरा नहीं है, बस यूं ही ऊपर से आ गया, किसी को देखकर प्रभावित हो गए और अपनी पूरी लाइफ को बदलने चल दिए। ये ऐसे काम नहीं करता। एक बीज को केवल जमीन में दबा देने से वो वृक्ष नहीं बनेगा। उस बीज को अंकुरित होने के लिए और वृक्ष बनने के लिए एक लंबा समय लगता है। कुछ खास परिस्थितियों की जरूरत होती है। उसे एक वातावरण चाहिए, हवा, पानी, सूरज की रोशनी चाहिए, तब जाकर वह बीज अंकुरित होता है और वृक्ष बनने की संभावना को पैदा करता है। तो अगर आपके जीवन में ऐसी कोई सोच है, ऐसा कोई विचार है जिसे आप साकार करना चाहते हैं, तो केवल आपकी वो सोच या वो विचार अकेला काफी नहीं होगा। वह तो केवल बीज को लगा देना हुआ। अब बाकी परिस्थितियों पर आपको खुद ही काम करना होगा। तो किसी भी सोच को साकार करने के लिए आपको पहला कदम उठाना जरूरी है, और वो पहला कदम है उस चीज के बारे में रिसर्च जो आपको अपने जीवन में चाहिए। तो चलिए, आपने पहला कदम तो उठा लिया, अब आपको दूसरा कदम उठाना होगा। दूसरा कदम है कंसिस्टेंसी। आपको अपना वो विचार पूरा करने के लिए हर दिन उस पर लगातार काम करना होगा। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आपको भटकना नहीं है, बस लगातार उस पर काम करते रहें। और जब आप कंसिस्टेंसी उस काम को करते रहते हैं तो तीसरी जरूरी चीज आती है, वो है डिसिप्लिन। आपको उस काम को ऐसे ही नहीं करना कि बस जब मन किया और कर लिया। उस काम को पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करना है। अगर आप किसी भी काम में सक्सेस होना चाहते हैं तो उसमें डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। जब आप इन तीनों चीजों को अच्छे से करते हैं तब चौथी और सबसे जरूरी चीज आती है, वो है पेशेंस, यानी सब्र रखना। अगर आप ऊपर की तीनों चीजें बहुत अच्छे से करते हैं, वहां आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, पर अगर आप में पेशेंस नहीं है तो बाकी ऊपर की बची तीनों चीजें वो आपके लिए बेकार हैं, वो आप पर काम नहीं करेंगी।
आपको अपना काम बस पूरी ईमानदारी के साथ करते जाना है, पेशेंस नहीं खोना है। अगर आप अपना काम करते करते ये सोचने लगोगे कि जो मैंने सोचा है, जो मुझे अपने जीवन में पाना है, वो कब मिलेगा, मेरे सबकॉन्शियस माइंड की ट्रिक कब कामयाब होगी, आपके मन में इस तरह के विचार आना, मतलब आपका पेशेंस खो जाना, ये चीजें आपके अंदर रिजल्ट पाने की हड़बड़ाहट को पैदा करती हैं। सफलता के लिए उतावलापन और वो हड़बड़ाहट आपके विचारों की शक्ति को खो देती है, जिससे कि यूनिवर्स में आपके विचार दूषित हो जाते हैं। यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर आपको क्या चाहिए, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड आप ही को नहीं समझ पाता, क्योंकि उस उतावलेपन में आपके मन में और भी कई सारे विचार आते हैं, जिससे कि आपके असली विचार की क्लैरिटी खो जाती है और उसकी शक्ति कम हो जाती है, जिससे कि कभी कभी आपका वो विचार साकार हो जाता है जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते थे। यानी आप उस काम में फेल हो सकते हैं जो आप बड़ी शिद्दत से कर रहे थे। देखिए, यहाँ पर एक विचार की शक्ति ही इंसान को कामयाब बनाती है, लेकिन एक विचार की शक्ति ही उसे फेलियर का सामना करने पर मजबूर कर देती है। और अगर आपको मेरी इस बात का प्रूफ शास्त्रों के माध्यम से चाहिए, तो हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था कि हे अर्जुन, तू केवल अपना कर्म कर, तू केवल कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, फल की इच्छा मत कर, फल तेरे हाथ में नहीं है, जो कर्म होगा फल तो उसका अवश्य मिलेगा। और अगर तू कर्म फल के बारे में सोचेगा तो तेरा कर्म भी मिलावटी हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप तुझे अपने कर्म का वो फल नहीं मिलेगा जो तूने सोचा है। तो कर्म फल के बारे में तू मत सोच, वो मुझ पर छोड़ दे, तू पूरा फोकस होकर केवल अपना कर्म कर। तो जब कोई व्यक्ति केवल अपने काम पर ही पूरी तरह से फोकस कर देता है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई चीज नहीं रोक सकती। आप इसे अपने जीवन से भी देख सकते हैं। जब आप कोई कर्म करते हैं, आपको लगता है कि आप वो कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलनी ही चाहिए, पर कई बार आपको उसमें सफलता नहीं मिलती। पता है क्यों? क्योंकि वह कर्म पूरे फोकस के साथ हो ही नहीं पाया। देखिए, किसी भी कर्म को करते समय हमारी ऊर्जा कई मार्गों से बहने लगती है। पहले तो हम जब भी कोई कर्म करते हैं तो उसमें फिजिकली ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो ऊर्जा फिजिकली वह तो हो ही रही है, पर उस कर्म में हमारा कितना मन लगा हुआ है, ये इस पर डिपेंड करता है कि वो कर्म सफल होगा या नहीं होगा। क्योंकि शरीर मेहनत कहीं और कर रहा है, पर मन में विचार कहीं और के चल रहे हैं। तो आपके ब्रेन का फोकस दो जगह बट गया, यानी शक्ति दो जगह बह गई। फिर इतना ही सीमित नहीं रहता, आपके मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, वो भी आपके कर्म के समय में आपके मन में चलती रहती हैं। यानी ऊर्जा तीसरी जगह बह गई। मेहनत शरीर कर रहा है, विचार कुछ और चल रहे हैं, बीच बीच में कुछ चिंताएं भी आ जाती हैं। तो अब आप बताओ, आप यूनिवर्स को कौन सा मैसेज भेज रहे हो? ऐसा कौन सा विचार भेज रहे हो जो आप साकार करना चाहते हो? असल में आप जो अपने जीवन में चाहते थे, जिसे आप साकार करना चाहते थे, उसकी शक्ति तो आपने इधर उधर व्यय कर दी, तो वो विचार कमजोर हो गया। अब कमजोर विचार आपके जीवन में वो चीज साकार नहीं कर सकता जिसे आप कहते हो कि मैं पूरी निष्ठा से पाना चाहता हूँ। इसमें आपको दुनिया की कोई भी सबकॉन्शियस माइंड की किताब काम नहीं आएगी। चाहे आप द सीक्रेट बुक पढ़ लें और चाहे आप जोसेफ मर्फी की बुक पढ़ लें, दुनिया की सभी किताबें आपके लिए केवल टेम्परेरी सोल्यूशन हो सकती हैं। कुछ देर के लिए आपको मेंटली हैप्पीनेस दे सकती हैं, पर असल में काम तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। तो अपनी पूरी शक्ति अपने कुछ थॉट पर लगाओ जो आप पाना चाहते हो। जब पूरी शक्ति उस थॉट पर यानी कि उस विचार पर होगी, तो वो विचार आपको कर्म करने पर मजबूर कर ही देगा। बस आपको वो कर्म करते रहना है, और जो 4 स्टेप मैंने बताए हैं वहां से भटकना नहीं है। अगर आपने उन चारों पॉइंट पर कहीं भी बेईमानी की, तो ये सबकॉन्शियस माइंड की ट्रिक आपके काम नहीं आएगी, यानी आपका वो विचार साकार नहीं होगा। तो केवल सोचने से सब कुछ हासिल नहीं होता। ये जो आप इधर उधर लिखा हुआ देखते हैं या वीडियो सुनते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, ये इतना सरल नहीं है जितना सरल बता दिया गया है। सोचने से पाने तक का एक सफर है, उस सफर को आप ही को तय करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। एनीवे, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।